19 साल, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है आपका हर तरह से क्या होता है बदलाव होता है, आपकी लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, है ना, अंगों की संरचना होना, ठीक है। तो इन्हीं बदलाव में एक बदलाव सबसे बड़ा, जैसे अभी आप लोगों के कुछ बच्चे, आप लोगों को दिक्कत भी हो रही होगी कि छाती की दर्द होना, यहाँ पे दर्द हो रहा है, किसी को हो रहा है ना, हो रहा है ना, सब बच्चों को होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना अंग डेवलप होते हैं, आपकी शारीरिक क्या है संरचना चेंज होती है ना। तो आपके जो अंग बन रहे हैं, तो आपकी ब्रेस्ट जब बनती है वो जितनी बढ़नी होगी बढ़ेगी, तब तक आपका दर्द होता है, उसमें हाथ भी नहीं लगाया जाता, है ना, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग में ऐसा था यार मेरे दर्द क्यों हो रहा, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, सोच रहे हो ना ऐसा, और पूछा भी नहीं जाता किसी से क्योंकि आप शर्माते हो, है ना। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आपकी क्या है शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बदलाव है कि जो आपको जो है नहीं पता चलता, और आपके साथ ऐसे बदलाव आते जाते हैं, और आप लोग क्या होता है ये सवाल किसी से पूछ भी नहीं पाते, है ना, शर्माते हो, डरते हो। तो इसके लिए आप एक चीज तो कर सकते हो, मैंने 2 नंबर लिखे 1800, 180, 1200 और एक है 104, इन नंबरों में आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री कॉल है, और इसमें जो है आप जो है कॉल करके अपने सवालों के जवाब भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, इस उम्र में अभी आप लोगों को पीरियड्स के बारे में पता है? पता है कितने बच्चों को होता है पीरियड्स? हाथ खड़ा करो। आप लोगों में से होता है? नहीं होता भी किसी को? नहीं होता ना, मैं बताती हूँ। पीरियड्स क्या होता है, हर महीने जहाँ से आप बाथरूम करते हो ना, उस रास्ते जो है आपकी ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, ठीक है। और वो क्या होता है हर महीने होता है, और जब उसको हर महीने होता है तो उसे हम पीरियड्स बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, अलग अलग नामों से हम बात करते हैं उसमें, ठीक है। तो हर महीने जब ब्लड निकलेगा तो उसमें घबराना नहीं है। अब आप लोग जैसे 6, 7, 8 के बच्चे हो, तो अब कभी भी किसी को भी शुरू हो सकता है, 10 साल के बाद जो है वो शुरू हो सकता है, ठीक है। नहीं हुआ होने के लिए किसी को 15 साल 16 साल में भी होता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यार मुझे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सबकी अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से होता है, तो घबराना नहीं है। लेकिन जब शुरू होगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपने बात करनी है इस बारे में, आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, अपनी मम्मी से बात कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए फिर सैनिटरी नैपकिन आते हैं, आप उसको यूज करना बताएंगे फिर आपको कि कैसे लगाना है उसको, है ना। साफ सफाई का ध्यान रखा करो, क्योंकि लड़कियों के लिए खास करके साफ सफाई रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। अगर आप सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत दिक्कतें हो जाती है। कभी कभी जलन होती है, बाथरूम करते हुए जलन होती है, किसी को वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, सफेद पानी चलता है, किसी को बदबू आती है ना। तो ये वाली दिक्कतें जो है लड़कियों को होती हैं। तो आप जब स्कूल आते हो, अपने कपड़े चेंज करते हो, तो अंदर के कपड़े जरूर चेंज करा दो, अपनी पैंटी वगैरह डेली चेंज करके तब स्कूल के लिए तैयार होना है, समझ रहे हो। दूसरा, खाना खाने के लिए, जैसे मैंने भी बाहर भी बताया था आपको कि खाना कितना जरूरी है, आपको खाना खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि लड़कियों को खास करके जो पीरियड्स होते हैं, जो हमारे शरीर से ब्लड निकलेगा, खून निकलता है, कोई गंदा खून नहीं होता, हमारे शरीर का साफ सुथरा खून होता है, ठीक है ना। तो उस ब्लड की पूर्ति करने के लिए आपने देखा होगा अधिकतर लड़कियों में खून की कमी आ जाती है, जब खून की जांच होती है तो आप में खून की कमी आ जाती है ना। तो आपको क्या है, खाना अच्छे से खाना है, संतुलित भोजन लेना है। आप संतुलित भोजन, आपके घर का खाना, आपकी थाली में जितने ज्यादा रंगों वाला खाना होगा, रंगों से मतलब आपकी थाली में दाल है, चावल है, हरी सब्जी है ना, पीली दाल हो गई, आपने दही है तो दही ले लिया, सलाद में गाजर, मूली, टमाटर, जो आपको आसान से मिल रहा है, और मौसम के हिसाब से कोई भी एक फल, ये आपके लिए संतुलित भोजन है। इससे क्या होता है, आपको शारीरिक वृद्धि होने में दिक्कत नहीं होगी। आप पौष्टिक जब खाना खाओगे तो आपका विकास भी अच्छे से होगा, आपकी लंबाई अच्छे से बढ़ेगी, है ना। और जो हमारे शरीर से ब्लड लॉस होता है, जो हमारे शरीर से हर महीने खून निकलता है, तो उसकी भी पूर्ति होती है, और उसी की पूर्ति करने के लिए आयरन की गोली लड़कियों को दी जाती है। वो तो लड़के लड़की दोनों को दी जाती है, लेकिन बनता उससे खून ही है, इसलिए आयरन की पूर्ति करने के लिए ही आयरन की गोली दी जाती है। और एल्बेंडाजोल की गोली इसलिए दी जाती है क्योंकि आपके शरीर में हो सकता है कहीं कीड़े हो गए, तो हम खाना खाते हैं तो हमको वो कीड़े जो है हमारे शरीर में लगने नहीं देते, तो इसलिए पहले कीड़े की दवाई दी जाती है और साथ साथ आयरन की गोली दी जाती है ना। तो उससे
दवाई लेनी है, आपको खाना है, साफ सुथरा खाना खाना है, बाहर चाउमीन मोमो उनको अवॉइड करना है, वो नहीं खाना, ठीक है ना। अब आप लोग नई क्लास में आ गए हो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से खाना खाओ। जब आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो आप डेली स्कूल भी आओगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे और आपके अच्छे से नंबर भी आएंगे, है ना। तो आपको ये चीज करनी है।